कथा शुरू अब होत है, आओ वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सबहि भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जानि लीन अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरि लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथ। मैं कछु कहूँ एक बल मोर, तुमरी जहु सनेह सुटि तोरे। बार बार मागऊँ कर जोरे, मनु परिहरै चरण जनि भोरे। सुनि बर वचन प्रेम जन पोषे, पूरन काम राम परितोष। करि बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। मिले लखन रिपुसूदनहि, दीनि असीस महीस। मैं परस्पर प्रेम वश, फिरि फिरि नावहि सीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जानकी जी की विदाई हो रही है और महाराज जनक बारात को नगर की सीमा तक छोड़ने के लिए, विदाई देने के लिए आए हैं। और विदा होते समय वे अपने चारों दामादों से मिलते हैं, श्री राम जी से मिलते हैं। तो क्या कहते हैं कि हे राम, मुझे सब सुख प्राप्त हो गए जो आप मेरे नेत्रों के विषय हो। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी, अपना जन जान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक भी गणना करते रहें, तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा समाप्त नहीं होगी। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े से प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर ये मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री राम जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के सम्मान जानकर अपने ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम से मिलकर उन्हें बहुत से आशीर्वाद दिए। फिर राजा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिए। ये परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन हिलाई। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीति मन मोर। जो सुख सुज सुलोक पति चाहि, करत मनोरथ सकुचत अहि। सो सुख सुज सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। कीनि विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिर महिष आशीषा पाई। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाए नयन फल मोहि सुखारी। बीच बीच बरबास कर, मग लोग सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और अपने नेत्रों से लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए,
आपके सुंदर दर्शनों के कारण कुछ भी दुर्लभ नहीं रहा। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचा जाते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुयश आपकी कृपा से मुझे सुलभ हो गया है। सारी सिद्धियाँ आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती करते हैं और फिर सिर नवाकर उनसे आशीर्वाद पाकर महाराज जनक अपने भवन लौट जाते हैं। डंका बजाकर बारात वहाँ से चल पड़ती है। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई, विश्राम करती हुई, मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वो बारात पवित्र दिन पर श्री अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची है। हने निशान पनव बरबाज, ढेरी शंख धुनि हय गय गाज, झांझ बिरव डिंड में सुहाई, सरस राग बाजहि सहना। पुरजन आवत अकनि बरात, मुदित सकल पुल कावली गात। निज निज सुंदर सदन सवार, हाट बाट चौहट पुर द्वार। गली सकल अर्ग जा सिंचाई, जहाँ तह चौके चारु पुराई। बना बाजार न जाई बखाना, तोरन के तु पताक बितान। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमान। चले लगे सुभग तुर पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे सवारी। सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब, रघुपुर पुरी निहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो राम की बारात के बारातियों, बड़ी शुभ घड़ी आ गई है। राम जी की बारात चारों बहुओं को लेकर नगर के समीप आ खड़ी हुई है। नगर में सूचना पहुंच गई है। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी हैं, सुंदर ढोल बजने लगे हैं, भीरी और शंख की बड़ी बड़ी आवाज़ हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियाँ और रसीले राग से शहनाइयाँ बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए हैं। सबके शरीरों पर पुलकावली छा रही है। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजा लिए हैं। सारी गली अरगजे से सिंचाई गई। जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरण, ध्वजा, पताका और मंडपों से बाजार ऐसा सजा है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए हैं। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। क्यों न हो, साक्षात श्री हरि, श्री नारायण, श्री राम अपनी प्रिया लक्ष्मी जानकी को ब्याह कर अपने घर आए हैं, अयोध्या जी आए हैं। भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाय। जन उचाह सब सहज सुहाय, तन धरि धरि दशरथ गृह जाय। देखन हेतु राम बैदेहि, कहु लालसा होहि न केहि। उस समय राजमहल, दशरथ जी का राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्तियाँ और सब प्रकार के उत्साह मानो स्वयं सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा नहीं होती होगी। जूथ जूथ मिली चली सुवासिनी, निज छवि निध रही मदन विलासी।